Hi guys, welcome to the analysis video. My name is नाहिद अहमद एंड आप सब जानते हैं कि ऑन यूट्यूब में आजकल एक सोशल साइंस के ऊपर सीरीज़ चला रहा हूँ. इन इट जो चैप्टर आप देख रहे हो स्क्रीन पर पार्टीशन ऑफ बंगाल, इस पर मैंने 5 वीडियो बना के पूरे चैप्टर को मैंने ख़त्म किया है. तो इफ़ यू हैवंट चेक ऑल दोज वीडियोस, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है. डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा इस वीडियो का, और आप स्क्रीन में भी देख सकते हो ये सारे वीडियो के थंबनेल्स. सो इफ़ यू हैवन चेक दोज वीडियोस ऑलरेडी, आप उसे चेक कर लीजिए एंड देन कम बैक हियर, बिकॉज ये वीडियो एक एनालिसिस है ऑन ऑल द क्लासेस दैट आई हैव टेकन. इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टेल यू विच आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्या आपको देखना है इस चैप्टर से, व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस या एमसीक्यूज आ सकते हैं. वही सारी चीज़ें मैं आपको इस चैप्टर में बताऊँगा. और देन इन माई टेलीग्राम चैनल आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो टेलीग्राम चैनल है मेरा, वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए. इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा. एंड इन इट आई एम गोइंग टू गिव यू सम स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा. और जितने भी एमसीक्यूज़ मैंने ये 5 वीडियो में सेट किए हैं, उन सबको मैं एक पीडीएफ में डाल दूंगा आपके लिए विद द आंसर की. सो दैट विल ऑल्सो बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू. सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का ये क्लास हम लोग शुरू करते हैं. इस चैप्टर में कुछ की पॉइंट्स हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो. और इन सारे की पॉइंट्स को जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं थ्रू माय वीडियो प्रेजेंटेशन. यहाँ पे बैकग्राउंड ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन ऑफ बंगाल, स्वदेशी मूवमेंट, कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह वगैरह, सब यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ. देखिए, इंट्रोडक्शन में यूजुअली वही चीज़ें हैं जो वीडियो 1 में मैंने कवर करा था कि लॉर्ड कार्जन ने किस तरह से ये पार्टीशन को एग्जीक्यूट किया था एंड ऑल दैट, एंड हाउ इट बिकेम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू एडमिनिस्टर करने के लिए उनके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था. बिकॉज ऑफ दैट वही उनका रीज़न था इस पार्टीशन को कराने के पीछे. अब यहाँ पे वही चीज़ है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये बन जाता है कि हिडन एजेंडा क्या था. हिडन एजेंडा जो है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि है हिंदू मुस्लिम यूनिटी को ब्रेक करना था. तो मेन चीज़ वही था. एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न में उन्होंने वही बताया कि एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे थे, इट वाज क्वाइट वास्ट. तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा. नीचे अगर आप यहाँ पे जाओगे तो बहुत सारा चीज़ें जैसे यहाँ पे हैं, ये जो इलाहाबाद ट्रीटी है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू आता है, क्योंकि ये किसके बीच में ये साइन हुआ था. सो शाह आलम एंड रॉबर्ट क्लाइव के बीच में ये साइन हुआ था. सो ये आप जो है एक बार देख लेना, ये भी आपके पॉइंट मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन ये जो रेगुलेटिंग एक्ट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट के वजह से ही जो गवर्नर जनरल वाला पोस्ट है वो पोस्ट आया. सो ये भी आपको देखना पड़ेगा. गवर्नर जनरल वाला जो एक पोस्ट है दैट केम, जो बाद में क्वींस प्रोक्लेमेशन के बाद में वो बन गया आपका, जैसे आपको पता ही होगा वाइसरॉय बन गया. तो वो भी इम्पोर्टेंट इस चैप्टर से आप एक बार देख लेना, ठीक है. एक लेफ्टिनेंट गवर्नर देने के बाद भी इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रिटिश पीपल टू एडमिनिस्टर. यहाँ पे कुछ चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरह से आसाम को क्रिएट किया गया. ये वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन से डेट में हुआ ये इंपॉर्टेंट है, और उसमें कौन से एरियाज़ थे, यू कैन सी हियर. तो चैप्टर जब आप पढ़ोगे तो ये वाले पोर्शन को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना पड़ेगा. यहाँ आपको टोटल एरिया के बारे में भी कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जाता है, तो ये टोटल एरिया आप जो है अच्छे से याद कर लीजिए. उसके बाद कर्नल R.H. किटिंग्स, ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ दिस न्यूली क्रिएटेड स्टेट या फिर एरिया आप कह लो, जो कि आसाम है ना. तो इनका नाम भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ोगे तो जैसे यहाँ पे ये जो बॉक्सेस हैं, इन बॉक्सेस में से बहुत सारा क्वेश्चन आता है. तो ये बॉक्स को भी आप अच्छे से देख लेना कि सेकेंड टेन्योर रॉबर्ट क्लाइव का जो शुरू हुआ था, जैसे कि ये डेट है, और लॉर्ड डालहौसी के आने तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो सब यहाँ पे दिया हुआ है. इसको आप थोड़ा देख लेना. इसमें और 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि 2 इम्पोर्टेंट की प्लेयर्स जैसे एंड्रयू फ्रेज़र और आपके बैम्फाइल फुलर. तो इनका जो है नाम आपको पता होना चाहिए, बिकॉज दे वर द पीपल हु असिस्टेड पर्टिकुलरली एंड्रयू फ्रेज़र. बट ये दोनों लोग जो हैं कार्जन के पास आपका प्रपोज़ल लेके गए थे. फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो फेमीन ब्रेकआउट हुआ था उड़ीसा में 1800
66 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कितने लोग मरे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप अच्छे से देखना। उसके बाद ये जो वाइसरॉय लॉर्ड नॉर्थब्रुक हैं, बाई शोइंग हिज एडमिनिस्ट्रेटिव कैलिबर पुट द प्रपोजल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड। तो ये भी MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू में आता है, क्योंकि आपका 50% MCQ है, आप तो जानती हो। ये यहाँ पे बंगाल के पॉपुलेशन के बारे में बात हो रहा है, जो मैंने मेरे वीडियो में भी बात करा था। एंड व्हाट आर द एरियाज ही सेट टू एनेक्स, वो जो ईस्ट बंगाल वेस्ट बंगाल बाकी उसमें वो सब चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो है बॉक्स आप यहाँ पे देख रहे हो, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दिए गए हैं, जैसे ट्रीटी ऑफ यंदाबू कब हुआ, ये आप जानते हो, 9 में पढ़ा है। कछाड़ कब बना, खासी हिल्स को कब ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई किया, जयंतिया को कब किया, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सिंह फोर्स, ये सब आप देख लेना, क्योंकि ये जो डेट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस वक्त में बंगाल का टोटल एरिया क्या था, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ये सब चीज़ों में मोस्टली ये सब चीज़ें मैंने वीडियो में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी, कि एंड्रयू फ्रेज़र जो हैं, जब उनको लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट किया गया था, वाइसरॉय ने उनको बुलाया एंड उनको ये बताया कि पार्टीशन करना है भाई, तुम एक प्रपोजल रेडी करो। एंड ही मेड रेडी द प्रपोजल बाय लुकिंग एट द सजेशंस ऑलरेडी गिवन बाय विलियम ईवर्ड। ये एक दूसरे व्यक्ति थे, उनका सजेशन देख के उन्होंने बनाया था। और ये सारा 15 डिस्ट्रिक्ट्स एंड अगेन जो सजेशन दिया था, ढाका, चट्टग्राम, राजशाही, जो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। यहाँ पे विलियम ईवर्ड के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये भी आपको यहाँ पे देख लेना है, ठीक है, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि रिजले पेपर क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि हेबर्ट रिजले उस वक्त में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, एंड बिकॉज उनके अप्रूवल से ये हुआ था, इसलिए इस पेपर को रिजले पेपर कहा जाता है। तो ये भी आप देख लेना। यहाँ पे ये जो बॉक्स है इसको भी पढ़ना। अक्सर हम लोग इसको, स्टूडेंट्स इसको जो है इग्नोर करते हैं, जैसे ढाका, चट्टग्राम, राजशाही, टोटल एरिया उसका कितना था, पॉपुलेशन क्या था, है ना, विच वाज 18 मिलियन वेर मुस्लिम्स एंड 12 मिलियन वेर हिंदूज। तो ये आप देख लेना एक बार। यहाँ पे वही आपका ईस्टर्न बंगाल एंड असम के बारे में बात हो रहा है, उसको कैसे क्रिएट किया गया, कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे वहाँ पे, एंड अदर प्रोविंस के बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ पे ये मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है कि क्या कैसे मुस्लिम्स वर मेड ए माइनॉरिटी एंड हिंदू मुस्लिम को डिवाइड कैसे किया गया। सो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वीडियो में आप देख सकते हो। ये 90,000 है यहाँ पे, तो क्लियर कट यहाँ पे वो चीज़ नज़र आता है। बाकी रिजले ने जो ये डायलॉग बोला था, यूनाइटेड बंगाल इज़ अ बिग फोर्स इन पार्टीशन विल डिस्ट्रॉय, ये भी मैंने वीडियोज़ के अंदर डिस्कस किया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, वीकनिंग द पॉलिटिकली कॉन्शियस हिंदू बंगालीज। तो ये भी इनका एक हिडन एजेंडा है, क्योंकि यहाँ पे वही सब हिडन एजेंडा के बारे में बात होती है, तो आप इसको भी यहाँ पे देख लेना। बाकी अगर यहाँ जाओगे तो यहाँ पे बस वही डेट है, कौन से डेट से क्या हुआ, एक के बाद एक क्रोनोलॉजी में है, और फिर इन सबको यहाँ पे डिस्कस किया गया है, फेजेस क्या थे। और ये आपका मैप है आजकल, क्योंकि मैप से भी क्वेश्चन आता है, तो आप इसको भी एक बार देख लेना। बाकी ये सब तो आप जानती हो, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि पार्टीशन इस डेट पर हुआ था, फिर किसका कैपिटल कहाँ बनाया गया था, ऑल ऑफ दीज थिंग्स ये ऑलरेडी यहाँ पे है। अच्छा, स्वदेशी मूवमेंट कब शुरू हुआ, इस टाइम पीरियड के बीच में, मतलब 5 से लेके 11 के बीच में कहते हैं। कौन कौन इंपॉर्टेंट इसके लीडर्स थे वो, या आप यहाँ से देख लेना, मेरी वीडियोस में सब कवर है। 70,000 लोगों का पिटीशन को इग्नोर करा गया बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एंड देन एज ए रिज़ल्ट किस तरह से पीपल पार्टिसिपेट, एंड इसका इम्पैक्ट जो है एजुकेशन, न्यूज़पेपर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सब में पढ़ा है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स इसके अंदर आप देख लेना। कुछ एक आर्टिकल के बारे में भी आता है क्वेश्चन ऐसे, जैसे बोंगे सर्वनाश, उसके बाद संजीवनी आपका है, तो ये सब आप देख लेना। यहाँ पे बहुत सारे मीटिंग्स, प्रोटेस्ट के बारे में बात है। यूजुअली स्वदेशी मूवमेंट किस तरह से बिगिन हुआ उसके बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है। मूविंग ऑन, ये मैंने वीडियोस में सब कवर कर रखा है, तो यहाँ पे आप देख लेना। टैगोर के कुछ गानों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे पर्टिकुलरली जो राखी सॉन्ग है, बंगाली प्राण बंगाली मन एक हो है भगवान, ये सब आप देखना, MCQ में इम्पोर्टेंट है। ये जो नेशनल मॉर्निंग डे कब ऑब्ज़र्व हुआ, 16 अक्टूबर 1905 में, ये आपको देखना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि 23 सितंबर 1905 में प्रोटेस्ट रैली हुआ राजा बाज़ार नॉर्थ में, उसमें प्रिसाइड किया अब्दुल रसूल, और भी ये सब मुस्लिम्स लीडर्स के नाम है। तो एक क्रिटिकल क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, तो आप इसको भी देखना।
बाकी ये राखी वाला चीज़ जो है मौलवीज़ को बांधना मस्जिदों के सामने, ये मैं ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूँ। अच्छा, अगर हम इस पर और आगे जाएं तो अब वही सब हड़ताल वगैरह और प्रोटेस्ट वगैरह यहाँ पे आप देखोगे। यहाँ पे अरविंद्र घोष का जो ये लाइन है ना, बॉयकॉटिंग मीन्स पेट्रियटिज्म एंड द इसेंस ऑफ पेट्रियटिज्म इज़ इन द नॉन कोऑपरेशन विद द ब्रिटिश इन ऑल रिस्पेक्ट्स। ये लाइन उठा के आएगा, किसने बोला था? तो ये अरविंद्र घोष जी ने बोला था, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग ऑन, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स के नाम दिए गए हैं, ये भी एक बार आप देख लेना क्योंकि इनका नाम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स हाउ इट वेंट फॉर 7 years एज पर योर बुक। ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए 5 to 11, सो 7 years तक चला। सो दिस इज़ समथिंग यू शुड नो। यहाँ पे सब फैक्चुअल चीज़ें हैं, देखिए कितना भी आप इसको इग्नोर कर ले, यहाँ पे फैक्चुअल चीज़ें हैं। बहुत सारे जो है मैगज़ीन से न्यूज़पेपर के नाम हैं, आप देख लेना। डॉन के ऊपर काफ़ी क्वेश्चन आया है, योगंतर के ऊपर भी आया है काफ़ी सारा क्वेश्चन। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्लेस के नाम भी आते हैं, तो यहाँ कुछ प्लेस के नाम है, पलाशी प्रायश्चित, तो ये सब आप देख लेना। जापानी बीर बुक्स के भी नाम है, ये सब वैसे मैंने वीडियो में कवर किया हुआ है, बट देन अगेन आपको ये देखना पड़ेगा। कुछ गाने भी हैं, जैसे अमर सोनार बांग्ला, बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना जो दी तो डाक सुने के ना, रविंद्रनाथ टैगोर का ये पेट्रियोटिक जो जितने भी गाने वगैरह हैं वो सब आपको यहाँ पे देखना है। टैगोर का जो ट्रेजर है उसको आप देखना है। उसके बाद ये आर्टिकल जो है भाई भाई अकोथाई, ये भी देखना है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर का है। तो फाइन आर्ट्स में बोंगो माता इज़ इम्पोर्टेंट, अवनींद्रनाथ ठाकुर, एंड फिर इसको भारत माता बनाया सिस्टर निवेदिता ने। दैट यू ऑल्सो यू शुड रिमेंबर, वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ तो एजुकेशन में बहुत सारा चीज़ें हैं, जैसे कि RW कार्लाइल का सर्कुलर के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो ये आप देख लेना। फिर सतीश चंद्र मुखर्जी ने किस तरह से जो है नेशनल इंस्टीट्यूशन शुरू करा, नेम डॉन सोसाइटी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आया। कार्लाइल सर्कुलर क्या है, ऊपर बोला था, यहाँ पे भी है। स्टूडेंट्स को जो है वार्निंग दी गई थी कि यू शुड नॉट जॉइन, अदरवाइज आप एग्ज़ाम वो सब नहीं कर पाओगे। पहला स्कूल, सेकंड स्कूल, ये सब आप देख लेना, इसका तारीख देखना पड़ेगा। फिर ये सब यहाँ पे जो है एजुकेशनल काउंसिल जो बनाया जाती है, शिक्षा परिषद, कौन से डेट पे बना, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस तरह से टोटल 62 सेकेंडरी स्कूल्स, 3000 नेशनल प्राइमरी स्कूल्स, ये सब आता है, किस तरह से वो नेशनल यूनिवर्सिटी बाद में बना, राइट। असम के पहले ICS, ये नाम भी MCQ के लिए इम्पोर्टेंट है। ये पिक्चर देख के आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, सो लुक एट द पिक्चर, इंटरप्रिटेशन आ सकता है, बिकॉज राइट नाउ योर बोर्ड इज़ कम्प्लीटली फॉलोइंग CBSE पैटर्न। मूविंग ऑन, कंट्रीब्यूशन में मैंने आपको ऑलरेडी बात कर दिया था कि यहाँ पे 2 औरतों का नाम है, एक सिस्टर निवेदिता है और दूसरा जो है सरला देवी हैं। इन दोनों का बहुत सारे यूथ को इन्होंने अलग अलग उत्सव करवा के, रेसलिंग करवा के, गेम्स सिखा के मोटिवेट किया। एंड शी वॉज़ फ्रॉम आयरलैंड एज यू ऑलरेडी नो। तो इन्होंने आके इनडायरेक्टली बहुत सारे सोसाइटी के साथ काम करके वॉलंटरी काम करा, तो ये भी चीज़ें हैं। और किस तरह से बंगाल के वुमेन के बारे में लंदन के पेपर में पब्लिश हुआ था और क्या लाइन पब्लिश हुआ था, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आ सकता है कि इसको क्यों पब्लिश करा, अगर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आए तो व्हाट डज़ इट मीन, इसका इंटरप्रिटेशन क्या था। फिर जैसे नेशनल इंडस्ट्री में आप देखना क्या क्या खुला, स्पिनिंग मशीन, स्मॉल मीडियम हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, वो सब खोला, तो उसमें देखना इसमें क्या क्या प्रोड्यूस होता था, मस्टर्ड ऑयल, सोप, शुगर, मैच बॉक्स, तो ये सब आपको देखना है। उसके बाद कुछ लोगों का खुला गया दुकान वगैरह, ये सब देखना है। स्वदेशी भंडार बाई रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये सब आपको देखना है। टैगोर फैमिली की सरला देवी जी ने भी लक्ष्मी भंडार ये सब खोला था, कॉर्नवालिस स्ट्रीट में, कहाँ पे खोला था वो भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे आपका जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बोला गया है, तो ये आप देख लेना, ये मैंने वीडियो में कवर कर रखा है, तो आप देख लेना। फिर भी यहाँ पे जमशेदजी टाटा का आयन फैक्ट्री वगैरह वो सब यहाँ पे हैं, तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। RC दत्ता जो हैं वो वाराणसी में जो समिट हुआ था उसके चेयरपर्सन थे, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, देख लेना इसको। देखिए मुस्लिम लीग में यूजुअली ये सलीमुल्लाह खान का रोल आता है, क्योंकि उनका जो अप्रोच था वो कैसा था, प्रपोजल कैसे दिया था, जैसे कि ही हैड 14 lakhs of rupees फ्रॉम द ब्रिटिशर्स विद मिनिमम इंटरेस्ट, एंड देन ही टुक
Lord Curzon to Bangladesh and helped all the people gather there and उनको जो है सेपरेट इलेक्टोरेट देने के चक्कर में हिंदू से किस तरह से सेपरेट करा, वो भी एक इम्पोर्टेंट उनका रोल में आता है। तो ये आप देख लेना, थोड़ा अलग से क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। बाकी यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं आपका उसका मुस्लिम लीग का, तो ये तीनों ऑब्जेक्टिव आप देख लेना, वीडियो में मैंने कवर कर रखा है। इस डेट पर मुस्लिम लीग बना, ओके, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नवाब बिकरुल मुल्क जो हैं उन्होंने प्रिसाइड करा था एंड ऑर्गेनाइज सलीमुल्लाह खान ने किया था। मिंटो मॉडले जो रिफॉर्म्स है, लॉर्ड मॉडले और मिंटो जो वाइसरॉय थे और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट दोनों ने मिलकर जो रिफॉर्म्स करा था उसमें ये बांग्लादेश वॉज गिवन द सेपरेट इलेक्टोरेट, तो वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे जो मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी, आप देख लेना। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है, देखो मार्च 10 में द हेड ऑफिस ऑफ मुस्लिम लीग वॉज ट्रांसफर टू लखनऊ। ये इसी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये वीडियो अगर आप देख रहे हो और आप बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट हो तो ये देख के आपको ये पता चल गया होगा कि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर एग्ज़ाम। इस डेट पर बंगाल पार्टीशन को रिमूव किया गया था, ठीक है, तो ये आप देख लेना। नवाब सलीमुल्लाह खान डाइड इन द ईयर 1905। उसके बाद मुस्लिम लीग का जो कंप्लीट एक आउटलुक चेंज हुआ, तो वो भी आपको देखना है। ये फ़ोटो से जो है आपको सवाल पूछा जा सकता है, बापूजी द इनिशिएटर ऑफ खादी क्या कर रहे हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब। स्वदेशी मूवमेंट और नेशनल कांग्रेस का क्या अवदान है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरह से पिटिशन लेटर भेजने के लिए लंदन भेजा गया, कौन से तारीख में भेजा गया, ये सब इम्पोर्टेंट है। लाल मोहन घोष इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस तरह से वार्निंग दी थी कि पार्टीशन करोगे तो हम लोग जो हैं फुल फ्लेजेड प्रोटेस्ट करेंगे एंड थिंग्स लाइक दैट, तो वो यहाँ से ये बातें इम्पोर्टेंट हैं। बाकी इसमें आपका जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने जो नाइटहुड टाइटल रिटर्न किया था, ये यहाँ से मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड ब्रिटिश ने जो अलग अलग टाइटल्स वगैरह वो सब, ये जो यहाँ पे वेरियस टाइटल पोस्ट मेडल्स दिया था टू विन ओवर द कांग्रेस मेंबर्स, तो ये भी इम्पोर्टेंट है यहाँ से। बाकी कंट्रीब्यूशन मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, इसमें से एटलीस्ट 4 कंट्रीब्यूशंस आपको आना चाहिए बस। और यहाँ एक्सरसाइज में अगर मैं जाता हूँ, ये समरी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं इसको। आप गिव इट अ रीड, काफ़ी चैप्टर के बारे में काफ़ी आइडिया आपको यहाँ ये पढ़ के मिल जाएगा। हैविंग सेड दैट, अगर आप क्वेश्चन देखो ना, तो क्वेश्चन में ये वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे पर्सपेक्टिव से, ठीक है। मेरे पर्सपेक्टिव से 8 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, द रिज़ल्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप हुआ ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कंट्रीब्यूशन रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, कंट्रीब्यूशन रिजल्ट ऑलमोस्ट सेम है। और आपका ये जो इंटेंशंस, हिडन इंटेंशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे इस चैप्टर से इतना ख़ास कुछ नहीं लग रहा है। बाकी नेशनल लिटरेचर में वो जो कुछ लोगों के नाम हैं, वो जो मैंने आपको वहाँ पे बताया, वो इम्पोर्टेंट है, बाकी और कुछ ख़ास इतना है नहीं। लंबा नहीं करूँगा, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएंगे कुछ, और मैं मिलता हूँ आपको जियोग्राफी चैप्टर 1 के साथ। दिस इज़ नाइट सर, साइनिंग ऑफ।